Hello students, welcome back. Today we are going to discuss our chapter next part. We are discussing the making of global world 10th history. Okay. Last video lecture we have discussed about पोटैटो एंड स्पेजी मीन्स फूड ट्रैवलिंग। जो फूड है उसकी ट्रैवलिंग कैसे हो रही थी और उसकी ट्रैवलिंग क्या क्या है, वर्ल्ड को ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में क्या इफेक्ट जा रहा था। उसके साथ साथ किया है हमने कॉन्क्वेस्ट मीन्स क्या है, कंट्रीज एक दूसरे को कॉन्कर कर रहे थे, वहाँ अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। उसके बाद वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको अपने पर्पज़ के लिए यूज कर रहे थे। जैसे कि यूरोप ने अमेरिका को पहले क्या किया, डिस्कवर किया, उसके बाद वहाँ आप उसको अपनी कॉलोनी बनाया और वहाँ के जो मिनरल्स थे, रिसोर्सेज थे और एग्रीकल्चर लैंड थी उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज किया। इस तरह क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ थिंग्स आगे बढ़ रही थी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि कंट्रीज आराम से एक दूसरे को जो बना रही हैं, कॉलोनीज बना रही हैं और दूसरी कंट्रीज कुछ नहीं होंगे, नहीं, उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी जाएंगे, कुछ नेगेटिव भी जाएंगे। आज हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914। तो 19th सेंचुरी को समझने से पहले देखो बेटा, आपको 1815 दिख रहा होगा। तो अगर हम बात करें ना सेंचुरीज, तो सेंचुरीज ये 19th सेंचुरी क्यों बोला गया इसको है, तो 1801 से 1899 तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं हम 19th सेंचुरी। इसी तरह 1901 और 1999 इस टाइम पीरियड को बोला जाएगा 20th सेंचुरी। अब जैसे अब कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। लेकिन हम क्या है, ईयर्स तो कौन से 2020 ये वाले काउंट कर रहे हैं, 2000 वाले। लेकिन हम 21st क्यों बोल रहे हैं, मीन्स क्या है, अब 21st सेंचुरी चल रही है। तो बेटा जो टाइम पीरियड क्या है 2001 से और 2099 तक का जो टाइम पीरियड होगा ये कौन सी 20th सेंचुरी। मीन्स क्या है, जैसे कि जो 18 वाली ये एज चल रही है, 18 वाला ईयर्स चल रहा है, तो ये 18 तक के 100 ईयर किसमें काउंट जाएंगे, ये 19th सेंचुरी। मीन्स क्या है, एक आगे काउंट की जाएगी। जैसे 90th का ये वाला समय है बेटा 1901 से 1999 तक, ये वाला टाइम कौन सा है 20th सेंचुरी। तो सेंचुरीज में कंफ्यूज नहीं होना है, हम 19th सेंचुरी पढ़ रहे हैं। मीन्स क्या है, इसमें मोस्ट ऑफ 18th का जो टाइम पीरियड है वो करने वाले हैं। इस 19th सेंचुरी में ड्यू टू पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स थे। पॉलिटिकल कैसे, कंट्रीज दूसरे को अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, उनके ऊपर रूल कर रहे थे। सोशल, सोशल क्या, पीपल एक दूसरे की कंट्रीज के एक दूसरे के इंटरेक्शन में आ रही थी, तो सोशल एक्सचेंज हो रहे थे। साथ साथ कल्चर एक्सचेंज हो रहे थे, क्योंकि लोग क्या है एक दूसरे के कल्चर से थिंग्स को गेन भी कर रहे थे और दूसरे को प्रोवाइड भी कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल मीन्स उस टाइम पे बेटा जो 18th सेंचुरी थी, इस टाइम पे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुई थी। तो उनके कारण क्या है, वर्ल्ड को बहुत सारा चेंज कर दिया था। और इस चेंज में क्या था, इस चेंज में कुछ और रीजन्स थी, कुछ जैसे इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ मूवमेंट और फ्लो। मीन्स क्या है, ये तो चेंज हो ही रही थे, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल। तो जब ये चेंज हो रहे थे तो इनमें क्या है, ये चेंज किसके थ्रू हो रहे थे, या तो ट्रेड के थ्रू, पीपल एक दूसरे के इंटरेक्शन में आ रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, थिंग्स का एक्सचेंज कर रहे थे। फ्लो ऑफ लेबर, या फिर लोग क्या है, लेबर का फ्लो हो रहा था। लेबर का फ्लो कैसे, ये फ्लो का वर्ड अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें तो फ्लो क्या होता है बेटा, बहना। लेकिन यहाँ लेबर मीन्स क्या है, माइग्रेट कर रहे थे, माइग्रेशन को काउंट किया गया। एंड फ्लो कैपिटल, सिंपल सी थिंग है बेटा, जब क्या है ट्रेड होगा तो क्या है कैपिटल का फ्लो होगा, लोग दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 3 टाइप के फ्लोज हुए जिनके कारण क्या है, जिनके कारण बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुए। तो अब फर्स्ट देखते हैं फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड कैसे हुआ, जो कंट्रीज थी, कंट्रीज क्या है वो आपस में ट्रेड कर रही थी। जैसे कि कौन सी थी, हमने एग्जाम्पल लिया था अमेरिका एंड यूरोप। तो यूरोप क्या है, अमेरिका को डिस्कवर करता है, यहाँ पर क्या है अपने सोर्सेज ढूंढता है, यहाँ अमेरिका को कॉलोनी बनाता है, कॉन्कर करता है, फिर उसको क्या करता है, यूरोप के लोग यहाँ माइग्रेट, अमेरिका में माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट करने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ जाकर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं और थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब थिंग्स तो इन्होंने प्रोड्यूस कर दी, अब उन थिंग्स को ऐसा तो नहीं है बेटा कि सारा सारा खुद कंजप्शन कर जाएंगे, नहीं, उनको सोल्ड आउट भी तो करना होगा। सोल्ड आउट करने के लिए ये क्या कर रहे थे, ये फिर से क्या कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज में
या फिर अपनी कंट्री में उनको वापस ला रहे थे। और इस तरह क्या है, ये ट्रेड सिस्टम चालू हो चुका था। मीन्स क्या है, दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का यूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ से थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो दूसरी कंट्रीज में उनको क्या सोल्ड आउट करने के लिए निकल लेते हैं। मीन्स क्या होगा, ये फ्लो ऑफ ट्रेड का फ्लो स्टार्ट हो चुका था। ट्रेड इन गुड्स, थिंग्स का जो ट्रेड था वो स्टार्ट हो चुका था। क्लॉथ एंड व्हीट, उसमें मेन क्या थे, क्लॉथ और व्हीट। क्लॉथ और व्हीट ये क्या थे, इंडिया का एग्जांपल देखते हैं। क्लॉथ और व्हीट में इंडिया क्या था, क्लॉथिंग के लिए, कॉटन क्लॉथ्स के लिए फेमस हुआ करता था। तो इंडिया से क्या करते, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाया तो इंडिया में आकर क्या करते, कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल लेते, अपनी कंट्री लेकर जाते, वहाँ उनसे क्लोथ्स बनाते। क्लोथ्स बनाने के बाद उनको वापस सोल्ड आउट करने के लिए इंडिया में आ जाते थे। तो इस तरह क्या है, इस तरह ये क्या कर रहे थे, ट्रेड सिस्टम स्टार्ट हो, फ्लो ऑफ लेबर। सिंपल सी थिंग है बेटा, देखो यूरोप था, पुअर कंट्री था, दूसरी जगह जाकर कॉलोनी स्टेब्लिश की, तो लोगों को वहाँ जाकर क्या है, वहाँ जाकर रिसोर्सेज दिखे, उनको जो लाइवलीहुड की थिंग्स दिखी, तो लोग यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चले गए, यूरोप में चले गए। और किस लिए गए हैं, सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सर्च में दूसरी कंट्री में जाके। फ्लो ऑफ कैपिटल, अब सिंपल सी थिंग है बेटा, एक कंट्री है, यूरोप ही मान लेते हैं, यूरोप की कंट्री के पीपल्स के पास पैसा नहीं था, उन्होंने दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड किया, थिंग्स को सोल्ड आउट किया, अब उनके पास पैसा आने लग गया, पैसा आ गया। तो पैसा आने के बाद अब उनको क्या था, उस पैसे को इन्वेस्ट करना था। ऐसा तो नहीं होगा कि लोगों के पास पैसा हो जाएगा तो वो लोग हर रोज़ उसको काउंट करेंगे और रख लेंगे, नहीं, वो उसको क्या करेंगे बेटा, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। और ये बेटा सिंपल कॉमन सी थिंग है कि लोग अपनी कंट्री से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इस तरह के लोग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। किसकी, पैसे की। कैपिटल होता है मनी, पैसा, ओके। तो इस तरह क्या है, कैपिटल का भी फ्लो हो गया था, ओके। तो इन सब के थ्रू, इन थ्री थिंग्स के थ्रू क्या थी, लोगों को अफेक्ट किया। इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑल फ्लोज अफेक्ट पीपल लाइफ। इन सब में, इन तीनों में इंटर रिलेशन होने लग गया था। देखो बेटा, फ्लो ऑफ ट्रेड हो रहा था, ट्रेड का फ्लो स्टार्ट होता है, तो ट्रेड कौन करेंगे, पीपल्स करेंगे। उनको करने के लिए क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए होगा, तो लेबर्स का फ्लो हो रहा है। लेबर्स का फ्लो होने के बाद लोगों को पैसा आएगा तो इसको इन्वेस्ट करेंगे, मनी का फ्लो हो रहा है। तो इसके क्या थे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, इनमें रिलेशन था, जिसके कारण क्या है, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड को अफेक्ट किया, ओके। दिस इंटर रिलेशन कुड समटाइम बी ब्रोकन। ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं था कि ये रिलेशनशिप बनी रहती थी, कई बार क्या है, लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते थे। और क्या है, इसके कारण क्या होते, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ लेबर, जिसके कारण क्या होता था बेटा, मूवमेंट, लेबर की जो मूवमेंट होती थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी। देखो बेटा, ट्रेड को कोई भी कंट्री है जल्दी से ट्रेड को रोक नहीं सकता है, ओके। एक करंट एग्जांपल लेते हैं हम चाइना के साथ। जैसे चाइना के साथ हमारे आजकल रिलेशन क्या है, अच्छे नहीं चल रहे, तो नहीं चल रहे हैं, हमने चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, लेकिन बेटा ट्रेड बंद नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि क्या है, ट्रेड इतनी ईजिली बंद नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है, इसलिए, और लेबर्स, हाँ, इसको मेनली इफेक्ट किया जा सकता है, लेबर के फ्लो को रोका जा सकता है कि अपनी कंट्री से पीपल्स को माइग्रेट ना करने दिया जाए, या फिर जो कंट्री है जो रोकना चाहती है वो क्या करे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे जिस कंट्री के लेबर्स के ऊपर। जैसे कि चाइना है, इंडियंस लेबर्स के ऊपर क्या लगा दे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि इंडियंस पीपल वहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है, ये इंटर रिलेशनशिप कई बार टूट जाती थी, और किसके ऊपर, लेबर के ऊपर क्या लगा दिया जाता था, लेबर्स की मूवमेंट के ऊपर बैन लगा दिया जाता था। क्लियर है। अब आगे देखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेकिंग शेप्स। फ्लोज ऑफ ट्रेड हो रहा है, फ्लोज ऑफ लेबर हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। अब इन्हीं बीच में जो इकोनॉमीज हैं वो कैसे सेटअप हो रही है, मीन्स क्या है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सेटअप हो रही हैं, कैसे मूव हो रही हैं, थिंग्स कैसे चेंज हो रही हैं। कोई भी कंट्रीज थी क्या थी, जो सेल्फ डिपेंडेंट थे, वो फिर दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं, कैसे इवॉल्व हो रही थिंग्स, वही हम इसमें करने वाले हैं। चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन,
इसमें देखेंगे कि हम जो फूड प्रोडक्शन का पैटर्न था वो कैसे चेंज हो रहा है, एंड कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूरोप, और क्या है जो चेंजिंग पैटर्न है किसका, फूड प्रोडक्शन का और कंजप्शन का, वो इंडस्ट्रियल यूरोप में कैसे चेंज हो रहा है। मीन्स क्या है, पहले क्या था, यूरोप सेल्फ डिपेंडेंट था, अपनी कंट्री के लिए क्या था, एग्रीकल्चर्स को जो भी क्रॉप्स थे उनको प्रोड्यूस करता था, खुद कंजप्ट करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब यूरोप को लगने लग गया कि हमें ज़्यादा फ़ायदा किससे हो रहा है, हमें ज़्यादा फ़ायदा इंडस्ट्रीज से हो रहा है। फूड तो क्या है, फूड तो हम दूसरी कंट्रीज से भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, फूड प्रोडक्शन बहुत घटा दिया, और उसके बदले में क्या किया, उसके बदले में इन्होंने इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगा दी। मीन्स क्या है, एक इकोनॉमी किससे, सेल्फ डिपेंडेंट से होकर किस पे हो गई, इंडस्ट्रियल कंट्री में आ गई। पहले क्या थी, वो एग्रीकल्चर बेस थी, अब क्या है, अब वो किस में, इंडस्ट्रियल बेस में जा रही है। ओके, तो उसके साथ साथ कॉर्न लॉज क्या थे, और उसके साथ ब्रिटिश एग्रीकल्चर और इम्पोर्ट्स, इन ये दोनों आपस में एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे थे। तो वो भी हम इसमें देखने वाले देखते हैं। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक बी द सेल्फ सफिशिएंट, जो कंट्रीज थी वो क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी। मीन्स क्या है, अपने आप पे सफिशिएंट थी, उन्हें किसी की नीड नहीं थी। क्यों, क्योंकि अपनी कंट्री के लिए फूड प्रोडक्शन करते, वहीं कंजप्ट करते, ना उनको एक्सपोर्ट की नीड थी ना इंपोर्ट की नीड थी। तो ये क्या थी, ये तो थी ट्रेडिशनली लुक था, मीन्स ट्रेडिशनली जो पहले से चला रहा था इन फूड। बट दिस नेशन चेंज इन 19th, बट 19th सेंचुरी में ये पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके लिए रीजन्स क्या थे वो देखेंगे। तो पॉपुलेशन, उसका रीजन क्या था, कंट्रीज पहले क्या सेल्फ सफिशिएंट थी, बाद में क्या हो गई, वो इंडस्ट्रियल बेस हो गई। तो उसके लिए रीजन क्या था, पॉपुलेशन। एक तो बेटा जो यूरोप था ना, वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, सिंपल सी थिंग है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड्स फॉर ग्रेन्स नीड होगी। मीन्स क्या है, वो भी क्या होगी, अप होगी, उसकी भी नीड ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स की नीड बढ़ रही है, और उसके साथ प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वेंट अप, और साथ साथ क्या हो रहे हैं बेटा, जो फूड ग्रेन्स हैं उनके प्राइस भी क्या हो रहे, राइज अप हो रहे हैं। राइज अप होने का क्या रीज़न है, सिंपल सा रीज़न है बेटा। देखो कोई भी हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक शॉप है, उसके ऊपर 10 kg गेहूँ है, तो वो 10 kg गेहूँ है, ओनली 10 ही बचा है, लेकिन ख़रीदने वाले कितने हैं, 20 पीपल लगा लेते हैं, तो ख़रीदने वाले कितने हैं, 20 पीपल हैं। और वो क्या करते हैं, हर कोई चाहता है कि वो क्या है, वो ग्रेन्स, वो अनाज उसे मिले। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो उन सबके बीच में होड़ लगेगी कि कौन उसको खरीदेगा। होड़ लगेगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उसी बीच में जो शॉपकीपर है वो भी तो फ़ायदा उठाएगा बेटा। वो क्या सोचेगा कि ये इतने सारे पीपल्स एक साथ खरीदने आ रहे हैं, इनके बीच में होड़ लगी हुई है, तो क्यों ना मैं इसका प्राइस इंक्रीज कर दूँ, क्योंकि इनको तो खरीदना है। तो वो क्या है, इस कारण क्या था, जो भी क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप, और क्या है, उसके फूड ग्रेन्स की प्राइस इंक्रीज हो रहे, और लैंडेड ग्रुप था। लैंडेड ग्रुप कौन थे, जो पीजेंट्स वगैरह थे, उनकी तरफ से क्या हो रहा था, प्रेशर डाला जा रहा था कि क्या हो, जो बाहर से जो भी ग्रेन्स हैं वो उसको इंपोर्ट ना किया जाए, अपनी कंट्री का क्या हो, अपनी कंट्री के ही उसको ग्रेन्स को यूज किया जाए, बाहर से इंपोर्ट ना हो। तो उसके लिए क्या थे, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट्स। उसके गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, जब उसको लैंडेड ग्रुप्स है, एग्रीकल्चर ग्रुप्स है, उसके ऊपर से प्रेशर आएगा तो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। सिंपल सी थिंग है बेटा। देखो ट्रेडिशनली था सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन बाद में क्या होता, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगती है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो खाने के लिए ग्रेन्स की नीड होगी, तो दोनों क्या हो रही, इंक्रीज करें। और उसके साथ साथ जो प्राइस है फूड ग्रेन्स के वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तीनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। जो इनको ग्रो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जो हमारे फूड ग्रेन्स है ना उनकी वैल्यू बनी रहे। बाहर की कंट्री, पहले क्या होता था बेटा, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर लिए जाते थे ग्रेन्स वगैरह, अनाज वगैरह। तो जब वो बाहर से करने लग जाते तो जो क्या थे, जो फूड ग्रेन्स वाले जो वहाँ के थे ट्रेडिशनल जो ग्रोवर्स थे या एग्रीकल्चर्स थे, पीजेंट्स वगैरह थे, उनके जो भी उनकी जो
उनके पास जो भी ग्रेन्स थे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या कर रहे थे, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि आप बाहर से इंपोर्ट करने से रोकिए। तो गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है किसके ऊपर, मेन उसमें पॉपुलर था बेटा कॉर्न। कॉर्न होता है मक्का, ओके। तो उस टाइम इसकी कॉर्न की डिमांड ज़्यादा थी, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। तो वो तो क्या थे, कॉर्न लॉज। मीन्स क्या था, जो कॉर्न्स थे जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे थे, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, उन रिस्ट्रिक्शंस को ही कॉर्न लॉज बोला गया। लेकिन ये तो क्या था बेटा, ये तो एक फेज़ देखा हमने, ये वाला तो एक फेज़ है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहे हैं, और ऊपर से इन तीनों के बढ़ने के बाद ना गवर्नमेंट भी इनके साथ है, लैंडेड ग्रुप्स के साथ, और ये क्या है, बाहर से इंपोर्ट करने पे भी लगा रही है। मीन्स क्या है, ये तो फ़ायदा किसको हो रहा है, पीजेंट्स को हो रहा है, जो लैंडेड ग्रुप्स हैं इनको हो रहा है। लेकिन इनके साथ साथ बेटा देखो, लैंडेड ग्रुप है ना, ये एक स्मॉल पार्ट था यूरोप में, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पार्ट क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन डेवलपर्स का था, ओके। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप हो चुकी थी, लैंड्स कम थी। तो अब क्या थे, ये तो बोल लेंगे बेटा, क्योंकि इनको बहुत हाई प्राइस में क्या मिल रहे हैं, ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो अब इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपर्स अपनी आवाज़ उठाते हैं और क्या है, फोर्स द अबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। अब इन कॉर्न लॉज को अबोलिश करने के लिए, मीन्स जो बाहर से ग्रेन आते थे उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, उनको अबोलिश करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। और सिंपल सी थिंग है बेटा, कोई भी गवर्नमेंट है वो पीजेंट से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ देती है। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके पास पैसा होता है, और वो सिंपल सी आपने कहावत सुनी ना बेटा कि पैसे पैसे वालों की बनती है। तो यही यहाँ हो रहा था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो लैंडेड ग्रुप्स का साथ ना देकर इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ देती है, और जो कॉर्न लॉज थे उनको क्या कर लिया जाता है, अबोलिश कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेटा, कॉर्न लॉज क्या थे, कॉर्न लॉज तो थे दो दूसरी कंट्रीज से कॉर्न इंपोर्ट किया जाता था, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। और कॉर्न लॉज अबोलिश क्यों किए गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपर्स ने गवर्नमेंट को फोर्स किया, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको फूड ग्रेन्स वगैरह क्या है अपनी कंट्री में बहुत हाई प्राइजेज पे मिल रही थी, और बाहर की कंट्रीज इंपोर्ट कर देती तो इनको सस्ते प्राइस में मिलने लग गए थे। इस रीजन से क्या होता है बेटा कि वो क्या करते हैं, इनको हटा दिए जाते हैं। क्लियर है। तो ये तो क्या ट्रेडिशनली मीन्स क्या है, वहाँ की थिंग्स में चेंज ये आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि यहाँ तक तो क्या था, ये तो कॉर्न लॉज की बात की थी। मीन्स क्या है, जो ट्रेडिशनली लुक था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मीन्स जो लैंडेड ग्रुप है उनसे ज़्यादा कौन इंडस्ट्रियल थे, जो क्या हो रहे थे, वो पावरफुल हो रहे थे। अब वर्ल्ड इकोनॉमी शेपिंग में है, कंटिन्यू है सेकेंड पार्ट। तो अब वो कैसे ले रही है, आगे देखते हैं। फूड प्राइस फेल, ये हमने लास्ट वाले में किया है बेटा। जो फूड प्राइस हो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कॉर्न लॉज भी ख़त्म हो जाते हैं, और फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, फूड प्राइजेज गिर चुके हैं, कॉर्न लॉज भी अबॉलिश हो चुके हैं। अब बाहर की कंट्रीज से भी ग्रेन्स हैं, कॉर्न्स हैं, वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। मीन्स सब क्या है, कंडीशन नॉर्मल हो चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको क्या है, उनको उनकी नीड्स भी क्या हो रही हैं, फूड नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं। लेकिन उसके साथ एक और चेंज आता है बेटा, कंजप्शन ऑफ ब्रिटेन रोज। जैसे ही क्या होता है, पहले जो ब्रिटेन के पीपल्स थे उनको जो फूड थे वो हाई प्राइजेज में मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या था, उनको खाना छोड़ दिया था। अब क्या था, अब बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो वहाँ कंट्री में कॉर्न लॉज थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब उनको जो फूड्स हैं वो कम प्राइजेज में मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्रिटेन में उनका कंजप्शन बढ़ जाता है। और साथ में क्या होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होती है, इंडस्ट्री ज़्यादा लग जाती हैं, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है और लोगों की इनकम बढ़ जाती है। और ज़्यादा क्या है, और ज़्यादा फूड को क्या करना, अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्या था, पहले उनके पास क्या था, पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट की भी रिस्ट्रिक्शंस थी। अब क्या था, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन भी हट चुकी है, लोगों के पास पैसा भी आ चुका है, उनकी इनकम भी बढ़ चुकी है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को इम्पोर्ट भी करने लग गए हैं। अब फूड तो वो इंपोर्ट करने लग गए, देखो बेटा ग्रोथ हुई। अब उनको नीड किसकी थी, डिमांड वाज इंक्रीज, उसके साथ साथ ज़्यादा इंपोर्ट हुआ, तो उसके साथ क्या थी,
इम्पोर्ट ऐसे तो नहीं होगा बेटा कि एक कंट्री से बोला और आ गया, नहीं बेटा, उसके लिए क्या थी, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट डेवलप करना होगा। जब ट्रांसपोर्ट डेवलप करने की अब बात किसकी आई, ट्रांसपोर्ट डेवलप करना था, क्योंकि उन्हें क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को अपनी कंट्री में इम्पोर्ट करना था। ठीक है, तो यूरोप क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स की डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे है, वो पैसे देने के लिए तैयार है। अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था, रसिया था, अमेरिका था, ये वेट कर रहे थे कि क्या है, उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और अमेरिका, इन्होंने क्या किया बेटा, जो ब्रिटेन की डिमांड्स हैं इनको पूरा करने के लिए क्या किया, लैंड्स को क्लियर करके वहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। मीन्स क्या है, ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर पार्ट को बढ़ा दिया, फूड ग्रेन्स को ग्रो करने लग गए। अब ये ग्रो तो कर रहे हैं, अब इसको दूसरी कंट्रीज में भेजा कैसे जाए, उसके लिए क्या था, रेलवेज लिंकिंग एग्रीकल्चर रीजन। तो जो एग्रीकल्चर रीजन थे उनसे रेलवेज डेवलप करके उनको लिंक करना स्टार्ट कर दिया था अलग अलग पार्ट्स में। ओके, मीन्स क्या है, अब किसकी डिमांड हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट डेवलप होने लग गया था। देखो बेटा, इकोनॉमी कैसे कैसे शेप ले रही है। पहले क्या था, प्री मॉडर्न इकोनॉमी थी। प्री मॉडर्न में क्या था, प्री मॉडर्न्स में लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के इंटर रिलेशन में आ रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, या फिर किसके ट्रैवलिंग के थ्रू, कैसे भी क्या थे, वो दूसरे के लिंक में आ रहे थे। अब धीरे धीरे क्या है, इकोनॉमी अपनी शेप ले रही है, वो दूसरी कंट्रीज में कॉलोनीज बना रहे हैं, उनको कॉन्कर कर रहे हैं, उनके फूड प्राइजेज बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, दूसरी कंट्रीज उन डिमांड को पूरा कर रही हैं। डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर पार्ट को बढ़ा रहे हैं और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट करने तो ठीक था, अब वो एक्सपोर्ट तो कर देंगे बेटा, लेकिन दूसरी कंट्रीज को अवेलेबल भी तो करवाना पड़ेगा। अवेलेबल करवाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करने के लिए अब बात आती है किसकी, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने की बात आती है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या था, रेलवेज को लिंक किया गया था। देखो बेटा, ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया में आकर इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट की दिया। जब ये ट्रेड कर रहे थे तो इनको नीड हुई कि जो वो इंडिया से रॉ मटेरियल है वो कहाँ, अब हमारे कंट्रीज तक कैसे पहुँचाया जाए। तो उस कंट्रीज को पहुँचाने से पहले क्या था, पोर्ट्स तक पहुँचाना जरूरी था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1853 में रेल्स का डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स रेल स्टार्ट कर दिए इंडिया में। तो उन्होंने की किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इसी तरह क्या आ रहा है, यूरोप में हो रहा है बेटा, अब रेल्स को क्या करना जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, बिल्डिंग न्यू हार्बर्स के बनाया जा रहा है। ओल्ड वंस को, जो पुराने थे उनको क्या किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है, सुधारा जा रहा है। ये तो क्या था, ये यहाँ तक क्या था, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो चुका है। अब बात आती है माइग्रेशन। जो कंट्री जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रही थी वो क्या करने लगे, पीपल एग्रीकल्चर करने के लिए माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज में। ओके, ब्रिटेन में लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, किसके लिए, खेती करने के लिए। बेटा देखो, खेती करने के लिए लोग क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि वो खेती करेंगे, सिर्फ खेतों में रहेंगे, उनको किसकी, होम्स की भी नीड होगी, सेटल भी होना पड़ेगा उनको। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए उनकी नीड्स बढ़ रही हैं, और उस तरह उनके साथ साथ क्या हो रहा है, लेबर का फ्लो हो रहा है, और साथ में कैपिटल का। मीन्स क्या है, इकोनॉमी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं बेटा। फिर से एक बार हल्का सा रिकैप में देखते हैं। सिंपल सी थिंग है बेटा, जो वर्ल्ड है वो कैसे ग्लोबल वर्ल्ड में चेंज हुआ, प्री मॉडर्न से मॉडर्न में आया, जो आज की कंडीशन है वो कैसे कैसे क्या हुई, डेवलप हुई, चेंज हुई। तो उसके लिए सिंपल क्या है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, लोग एक दूसरे के साथ मूवमेंट करते थे, एक्सचेंज कर रहे थे, धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज को क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहे थे। कॉलोनीज इस्टेब्लिश तो कर ली उन्होंने, फिर क्या होता है, उनके अपना अपना रूल कर रहे हैं। रूल करने के लिए वहाँ के मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, उन सब का यूज कर रहे हैं, उन सब का यूज कर रहे हैं। फिर वहाँ से क्या कर रहे हैं, थिंग्स को लेके अपनी कंट्रीज में वापस भेज रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है, और इस तरह धीरे धीरे वर्ल्ड क्या है, प्री मॉडर्न से मॉडर्न में मूव करता जा रहा है। ओके, तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।